जो इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। टू के साथ में जो वर्ब की एक जो अदर हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं वो अपने साथ में आईएनजी फॉर्म लेती है, जैसे फॉर है, ऑफ है, ठीक है। कोई भी है जैसे प्रीपोजिशन वो अपने साथ में क्या लेगी, ऑन है, पॉन है, कुछ भी है तो वो आईएनजी फॉर्म लेगी, फिर उसके बाद में वर्ब आएगी। लेकिन अगर टू कहीं पर आया हुआ है उसके बाद में वर्ब की फॉर्म आई हुई है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। कुछ स्पेशल फ्रेजेस होती हैं जहां पर वो आईएनजी फॉर्म लेती है, लेकिन वो फ्रेज होती है। फ्रेज का क्या होता है कि वो चेंज नहीं होती है, उनके स्पेसिफिक रूल होते हैं तो वो चेंज ही नहीं होती हैं, वो फिक्स कर दिया जाता है। तो उनको छोड़कर टू के बाद में हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरा, इन्फिनेटिव में जो साउंड आता है वो ना, नी, ने का साउंड आता है, ठीक है। एक्टिव में टू प्लस वी वन होता है, लेकिन पैसिव में जो होता है, क्योंकि पैसिव में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो कंपलसरी होती है, लेकिन टू के बाद में हम क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म हम लगाते नहीं है। तो उसमें बीच में बी को एम्बेड कर देते हैं, बी को लगा देते हैं, और टू के बाद में बी लगा के हम उसके बाद में, क्योंकि बी क्या है, वी वन हो गई, टू के बाद में वी वन आ गया और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। तो इस तरीके से हम टू प्लस वी थर्ड लगाते हैं। सेंटेंस देखते हैं। आई शुड गो टू मार्केट, आई वॉन्ट टू बाय सम बुक्स। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बताती हूँ, ये जो टू है, ये टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, लेकिन ये जो टू है ये टू प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन नहीं है क्योंकि प्रीपोजिशन कभी भी वर्ब से पहले नहीं आती है। प्रीपोजिशन किसकी पोजीशन बताती है, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताती है, ना कि वर्ब की पोजीशन बताती है। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन नहीं है। ये जो टू है इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये कहलाता है पार्टिकल। ये पार्टिकल कहलाता है। पार्टिकल भी किसका, एडवर्ब का। तो इसको कहते हैं एडवर्ब पार्टिकल। टू जो है वो एडवर्ब पार्टिकल है, लेकिन यहाँ पर जो टू है ये मार्केट से पहले आया। मार्केट है नाउन, नाउन से पहले आया तो ये प्रीपोजिशन है। नाउन से पहले आएगा तो प्रीपोजिशन होगा, वर्ब से पहले आएगा तो वो पार्टिकल कहलाएगा, एडवर्ब पार्टिकल उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये प्रीपोजिशन ना होकर एडवर्ब पार्टिकल है, और यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार अंडरलाइन करके पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ली जाती है। पिछली बार जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें 3-4 क्वेश्चंस थे जिसको अंडरलाइन करके राउंड की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी गई थी। तो आई शैल गो टू मार्केट, आई वांट टू बाय सम बुक्स। तो यहाँ पर अगर हम इसको एक ही सेंटेंस में बनाएंगे तो हमारा वो है एक, तो वर्ब हमारे पास, एक वांट है हमारे पास, यहाँ पे तो ऑलरेडी इन्फिनेटिव है। तो इसको हम क्या कर देंगे, आई शैल गो, मैं मार्केट जाऊंगा, मैं कुछ बुक खरीदनी चाहता हूँ, तो मैं कुछ बुक खरीदने के लिए मार्केट जाऊंगा। तो यहाँ पे ने आया, खरीदने यानी बाय में आया है हमारा, तो बाय ऑलरेडी हमारा इन्फिनेटिव है। तो ये क्या बन जाएगा, आई शैल गो टू मार्केट। अब इसको हम हटा देंगे, टू बाय, क्योंकि जितना भी अननेसेसरी पार्ट होता है उसको हम हटा देते हैं, जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है उसको हम लगाते हैं। टू बाय सम बुक्स, इस तरीके से बनाएंगे। तो ये हमारा अनवांटेड पार्ट था, इसको हमने हटा दिया। ही वॉन्ट्स टू पास हिज एग्जामिनेशन, ही वर्क्स हार्ड। तो वो एग्जामिनेशन को पास करना चाहता है, इसलिए उसने क्या किया, हार्ड वर्क किया। तो ही वॉन्ट्स टू पास द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वर्क्स हार्ड टू पास द हिज एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हमारा वॉन्ट जो है ये अनवांटेड पार्ट है, इसको हम हटा देंगे। ही तो दोनों में है, ये तो सेम सब्जेक्ट है, एक सेंटेंस बनाएंगे तो दोनों का एक ही रह जाएगा। तो इससे इसको स्टार्ट करेंगे, उसने मेहनत की पास होने के लिए, एग्जाम को पास करने के लिए। तो यहाँ पर भी ने आया तो क्या हो जाएगा, ही वर्क्स हार्ड टू पास his examination। इस तरीके से बहुत इजी है ये। आई हैव ओनली वन सर्वेंट, ही कुक्स माई फूड। मेरे पास केवल एक ही सर्वेंट है, वो मेरा खाना बनाता है। तो मेरे पास खाना बनाने के लिए बस एक ही सर्वेंट है, बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई हैव ओनली वन सर्वेंट टू कुक माई फूड। तो यहाँ पर ये वाली जो फाइनाइट वर्ब है ये क्या बन जाएगी, इन्फिनिटिव बन जाएगी। I have only
1 servant to cook। तो एक ही सर्वेंट है खाना बनाने के लिए, तो ने आ गया यहाँ पर भी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाते हैं, बहुत इजी है। उसमें एक दो और अलग से थोड़े से डिफरेंट रूल्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के इन्फिनेटिव के एग्जांपल्स हैं, जैसे आई वॉज ग्लेड आई रिसीव्ड हिज लेटर। तो यहाँ पर क्या है कि कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर नॉर्मली बी की फॉर्म ली गई है, तो कोई भी एक्शन नहीं है। एक्शन होता है हमारी फाइनाइट वर्ब होती है, तभी तो हम उसको उस एक्शन को हम चेंज करते हैं। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी लगाएंगे, कोई एक्शन तो हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पर बी वर्ब है, तो बी में ही हम इसको चेंज करेंगे। तो आई वॉज ग्लेड आई रिसीव्ड हिज लेटर, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि रिसीव्ड पास्ट में चला गया है ये। अब पास्ट है, देखो हमने बी सॉरी आई वॉज ग्लैड टू हैव रिसीव्ड हिज लेटर। ठीक, तो यहाँ पर हमने हैव लगाया है। ठीक, ऊपर जो हमने रूल लिखा था, बी का रूल लिखा था, तो बी हमने पैसिव में लिखा था, वो पैसिव का रूल था। ये परफेक्ट का रूल है, टू हैव रिसीव्ड हिज लेटर। अब यहाँ पे परफेक्ट क्यों आया है, परफेक्ट हम कहाँ पर लगाते हैं, जब सेंस ऑफ कंप्लीशन आए, किसी काम को कंप्लीट होने की सेंस आए, तभी हम परफेक्ट लगाएंगे। अगर वहां पर इनकम्प्लीशन की सेंस है, जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहां पर जैसे मैं चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, तो ये तो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ ना। लेकिन यहाँ पर उसको लेटर मिल चुका है, वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, बट यहाँ पर मैं तुमको लेटर लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। ठीक है, तो वहां पर जो है लेटर हम लिखना चाहता है वो, तो वहां पर तो इनकम्प्लीशन है, अभी वो सोच ही रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये काम हो चुका है, उसको लेटर मिल चुका है। जब हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका होता है, टास्क हमारा परफेक्ट हो चुका होता है, परफेक्ट यानी कि कंप्लीट, परफेक्ट टेंस को भी तो हम वही बनाते हैं ना, जो हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है वो परफेक्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने ये परफेक्ट लिया है। तो जैसे आई वॉज ग्लैड टू हैव रिसीव्ड, क्योंकि उसको वो लेटर मिल चुका है, तभी तो वो ग्लैड हुआ है, हिज लेटर, इसलिए यहाँ पर ये हैव आया है। ही इज वेरी रिच ही कैन बाय अ कार। आपने डबल इन्फिनेटिव सुना होगा। ठीक है, डबल इन्फिनेटिव होता है TOO2 प्लस TO2। ठीक है, तो उसको डबल इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो जहां पर ये वाला लगेगा 2 प्लस 2, तो ये नेगेटिव सेंटेंस को में जाता है। 2 प्लस 2 किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, और अगर सिंगल 2 है तो वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। जैसे इस वाले सेंटेंस को अगर हम देखेंगे, ही इज वेरी रिच ही कैन बाय अ कार, तो वो इतना रिच है कि वो कार खरीद सकता है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को इस तरीके से बना दें, ही इज टू रिच टू बाय अ कार, तो अब ये सेंटेंस गलत हो गया हमारा। गलत क्यों हो गया, कि वो इतना अमीर नहीं है कि कार खरीद सके, जबकि सेंटेंस क्या है, वो इतना बहुत ज्यादा अमीर है, वो कार खरीद सकता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, वो इतना अमीर नहीं है कि कार को खरीद सके। तो ये सेंटेंस डबल इन्फिनेटिव में नहीं जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि 2 प्लस 2 हमारा नेगेटिव होता है। तो इस सेंटेंस को बनाने का रूल क्या है, हम इनफ लगाते हैं, वो काफी अमीर है, कार खरीद सकता है। तो क्या करेंगे, ही इज, देखो ये इज है तो प्रेजेंट में ही जाएगा, वॉज है तो आगे वाली क्लोज भी हमारी पास्ट में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कैन आया, अगर यहाँ वॉज होता तो यहाँ पर कुड होता। ये इस तरह का सेंटेंस हमारा एग्जाम में आया था। ही इज रिच इनफ, जैसे वेरी रिच है तो इसको हम रिच इनफ कर देंगे, ही इज रिच इनफ टू बाय अ कार। अब ये ठीक है, वो इतना काफी अमीर है, कार खरीद सकता है, तो ही कैन बाय अ कार। तो यहाँ पर ये हमारा इन्फिनेटिव टू बाय, ये इन्फिनेटिव बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो अभी बताया था, शी इज वेरी वीक शी कांट वॉक, तो वो इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती। अब यहाँ डबल इन्फिनेटिव का हम यूज कर सकते हैं कि वो इतनी वीक है, कमजोर है कि वो चल नहीं सकती, तो यानी नेगेटिव में पहुंच गया ये। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 का यूज करेंगे, शी इज टू वीक
टू वॉक, ये बन जाएगा आपका, क्योंकि ये नेगेटिव में चला गया, बट ये सेंटेंस नेगेटिव में नहीं है, ये अफर्मेटिव की सेंस दे रहा है। एक रूल जो होता है उसका, इनफ का जो अभी बताया था, इनफ जो होता है वो हमारी एडवर्ब भी होती है और इनफ हमारा एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव हमेशा क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब जो होती है वो हमारी जो एडजेक्टिव होती है या वर्ब होती है उसको मॉडिफाई करती है। तो इनफ को हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ये एडजेक्टिव है और कहाँ पर ये एडवर्ब है? तो जब इनफ एडजेक्टिव की तरह आएगी तो इसके बाद में नाउन आएगा। अब नॉर्मली अगर एडवर्ब आता है तो हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव से पहले लगा दो क्योंकि वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन नहीं, इनफ के केस में ऐसा नहीं है। इनफ जो है अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव के बाद में आएगा। जैसे यहाँ पर इनफ नाउन से पहले आ रहा है, उस तरीके से अगर वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है इनफ, तो एडवर्ब है तो वो एडजेक्टिव के बाद में आएगा। तो क्या स्ट्रक्चर होगा, एडजेक्टिव प्लस इनफ, इस तरीके से होगा। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे आई हैव इनफ मनी, तो यहाँ पर मनी क्या हुआ हमारा, ये नाउन हुआ और नाउन से पहले आया है तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ वर्ब होगा तो आई एम वाइज इनफ, तो अब यहाँ पर क्या है, वाइज हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी बताई जा रही है, तो वाइज एडजेक्टिव है और इनफ उसके बाद में आया, तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। तो आई एम वाइज इनफ, इनफ यहाँ एडवर्ब है, इनफ मनी यहाँ पर इनफ एडजेक्टिव है। तो ये चीज होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट है, he was a criminal, the judge found this, ठीक है, वो क्रिमिनल था, जज ने ये पता कर लिया, भाई सबूत वगैरह मिले होंगे, पता चल गया उसको, तो जज ने उसको क्रिमिनल फाउंड कर लिया। सीधे सीधे सेंटेंस ये हो गया। तो क्या बनाएंगे, द जज फाउंड हिम टू बी क्रिमिनल। अब यहाँ पर टू बी क्रिमिनल क्यों आया है, देखिए क्रिमिनल कोई वर्ब नहीं है, क्रिमिनल इज अ नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वर्ब होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती बी के बाद में, लेकिन ये नाउन है, यहाँ पर हमारा कोई भी एक्शन नहीं है। जब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, सिंपली हमारी बी की फॉर्म दी गई है तो उसको बी की फॉर्म में ही रखेंगे, उसके बाद में कोई एक्शन तो है नहीं, नाउन दिया गया है तो नाउन में ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो टू बी, बी क्यों आया, वोज की वजह से आया, और क्रिमिनल क्योंकि यहाँ पर हमारा नाउन है, इस तरीके से आ जाएगा। फिर है आई हैव टू डॉटर्स, आई मस्ट गेट देम मैरिड, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरी दो लड़कियां हैं, मुझे उनकी शादी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर गेट जो है ये कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब का यूज हम कब करते हैं, जब कोई एक्शन हम किसी तीसरे की मदद से फॉर्म करते हैं, ना तो आई करता है ना तो यू करता है। जैसे मुझे बाल कटवाने हैं, ठीक है, तो कटवाने हैं, किसी दूसरे से कटवाने, कपड़े सिलवाने हैं, किसी और से सिलवाने हैं, ठीक है, खाना बनवाना है तो किसी से बनवाना है। तो जब हम किसी तीसरे जो सोर्स है उसको लेते हैं तो वहां पर कॉजेटिव वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर ये गेट क्या है, कॉजेटिव वर्ब है, तो गेट देम मैरिड, तो क्या बन जाएगा इसका, आई हैव टू डॉटर्स टू बी मैरिड, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। पॉजिटिव वर्ब है, इसको टू बी में चेंज करेंगे और इसको मैरिड में, क्योंकि पैसिव की फॉर्म में आएगा ये, ठीक। उनकी शादी करवानी है, किसी के द्वारा करवानी है, ठीक है, तो यहाँ पे बाय की सेंस आ रही है, किसी के द्वारा उनकी शादी करवानी है, तो ये टू बी मैरिड, मैरिड का शादी करने के लिए या शादी करवाने के लिए मेरे पास दो डॉटर्स हैं, ये होता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए इन्फिनेटिव में हमने कवर कर लिया है, पार्टिसिपल को कवर कर लिया है।
इसके बाद में एक जीरंड रह गया है हमारा, जीरंड को हम नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें कवर करेंगे। एंड कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।